हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगलों में आग लग गई थी और फिर ये मंजर सामने आया। इतने सारे कैश आखिर वहाँ क्या कर रहे थे? अगर एक जज की लाइफ टाइम की सैलरी भी ऐड कर ली जाए तब भी इतना तो नहीं हो सकता। और सवाल उठता है कि क्या भारत में जजेस भी करप्शन के लिए इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं? अगर हाँ तो उनके अगेंस्ट केस कैसे फाइल किया जाए? तो जनता, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने इंडियन जुडिशरी और करप्शन लॉ का फ्यूचर डिफाइन किया। के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। के वीरास्वामी जो मद्रास हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन पे करप्शन चार्जेस लगे थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के अंडर। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि तब जुडिशरी के जजेस पर करप्शन के एलिगेशंस को लेकर क्लियर लॉ नहीं था। तो सवाल ये था कि क्या एक सिटिंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट करप्शन केस फाइल हो सकता है या नहीं। कोर्ट में आर्गुमेंट शुरू हुई। सरकार का कहना था कि अगर एक आम आदमी करप्शन केस में फंस सकता है तो जजेस भी लॉ के ऊपर नहीं है, उन पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन वीरास्वामी ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के अंडर हाई कोर्ट के जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी गई है, मतलब उन्हें सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है, न कि करप्शन चार्जेस के बेसिस पर। तो इसी बात पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया। हाई कोर्ट के जजेस भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर आते हैं, लेकिन बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन के उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जजेस लॉ के ऊपर हैं। ये डिसीजन एक बैलेंस क्रिएट करता है जुडिशियरी की ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी के बीच। तो जनता, के वीरास्वामी केस एक माइलस्टोन था जो ये बताता है कि जुडिशियरी भी करप्शन के अगेंस्ट अकाउंटेबल है। आपका क्या मानना है? क्या आज भी जुडिशियरी में करप्शन की इन्वेस्टिगेशंस और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक न्याय की राह पे चलते रहो।